का कुछ आपको ताजा आज के बयान भी मैं जो है वो सुना देता हूं। कल अखिलेश यादव को अयोध्या मथुरा को लेकर चुनौती दी और चैलेंज किया। आज अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप एक बार फिर लगाया और कहा कि अखिलेश की साइकिल को जनता ने पंचर कर दिया, क्योंकि अगर अखिलेश की साइकिल चलेगी तो सिर्फ दंगा फसाद होगा। सपा को 4 बार प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन बबुआ उनको कह रहे हैं बबुआ 12 बजे सोकर उठेंगे तो गरीब की पीड़ा कब सुनेंगे। इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। अब ऐसे बयान आपको रोजाना सुनने को मिलेंगे चुनाव तक। खैर इसमें तो और वो ये बात कोई पहली बार भी नहीं कह रहे, लेकिन जो उन्होंने कहा कि 4 बार सपा की सरकार बनने की स्थिति आई, तो वो उस पर मुझे बात है कि उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल की सरकार अखिलेश जी नहीं चलाई। 5 साल पूरी सरकार, ये मौका अखिलेश यादव को ही मिला था, पूर्ण बहुमत की सरकार। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुमत की सरकार मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, वो तो ये भी इसको ध्यान वो ठीक है, लेकिन सरकार मतलब 5 साल पूरी चलाई, बिल्कुल चलाई अपने हिसाब से सरकार चलाई इन्होंने 5 साल को लेकर। अब योगी आदित्यनाथ चुनाव के मोड़ में आ गए हैं और जिस आक्रामकता के साथ योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव को लग रहा था कि राम जन्मभूमि में जो चंदा चढ़ावा का जो मामला आया है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर चले जाएंगे, तमाम तरह के एक्सक्यूज देंगे और उनको मौका मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ को घेरने का। लेकिन वो भूल गए कि योगी आदित्यनाथ है। जिस आक्रामकता के साथ योगी आदित्यनाथ ने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया, जिस आक्रामकता के साथ योगी जी ने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, FIR दर्ज करवाई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, लगातार इस मामले में जांच चल रही है, तो योगी ने बता दिया कि भाई कोई भी हो, कानून के राज में, मेरे कानून के राज में कोई बच नहीं सकता, ना कोई मेरा अपना है ना कोई पराया है, सबका हिसाब होगा। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अखिलेश को जवाब दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अखिलेश के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि राम मंदिर के मामले की जब बात आएगी तो कितना भी चंदा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ जाए, जब अखिलेश के सामने योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे, एक भगवाधारी, एक हिंदुत्व का प्रचारक, 10 साल का शासन का रहा, तो क्या अखिलेश यादव बनाम योगी होगा, तो क्या जनता योगी पे भरोसा करेगी, अखिलेश पे करेगी? वैसे मैं आपसे एक बात जाएगी, अखिलेश जी ने मुद्दा उठाया, बात ठीक है, लेकिन और मुद्दा बड़ा है, चोरी का है, चोरी साबित हो गई है, इसमें भी कोई अब तो रिकवरी हो रही है, तो ये भी कोई बात नहीं और बहुत बड़ा मामला है। लेकिन क्या इसमें वोट है? मतलब लगता है आपको कि इसमें वोट का पोटेंशियल है इस मुद्दे में अखिलेश जी के लिए? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता से, और मुझे लगता है कि ये सबको अब समझ में भी आ रहा होगा, ये गलत निशानेबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं और ये तंज करके वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि फैजाबाद कैसा था और अब अयोध्या कैसा हो गया है। दोनों का अंतर लोगों को समझ में आ रहा है। वो फैजाबाद जो 700 मीटर में खत्म हो जाता था, हनुमानगढ़ी के अलावा कुछ था नहीं, चाय की दुकान में दूध तब लाना पड़ता था जब ग्राहक आ जाए, कटे फटे किनारे थे, एक ढंग का स्टोर नहीं था, होटल के नाम पे शान अवध था। वो फैजाबाद या ये अयोध्या जिसमें आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी चेन है, दुनिया भर के दूतावास हैं, दुनिया का हर हिंदू संस्था जो थोड़ी भी सक्षम है वो वहां 100 गज 500 गज जमीन चाहती है। दोनों का अंतर बहुत बड़ा है। और एक जरूरी बात, योगी जी तो इसमें कतई शामिल नहीं है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। योगी जी जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको दंड देंगे ही देंगे, लोगों को भरोसा। सर शॉर्ट पे सर, लोकसभा चुनाव में अगर
संविधान बदलने का नैरेटिव चल सकता है और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे आ सकती है। तो ये राम की आस्था का मामला है। ठीक है। अगर गलती से चल गया ये मामला, ठीक है। तो भाजपा कहां जाके रुकेगी ये कोई नहीं कह सकता। तो आपको लगता है चल भी सकता है? नहीं लेकिन चलेगा, चलेगा योगी नहीं आदित्यनाथ है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं गलती से चल गया तो लेकिन चलेगा कैसे भाई? योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन ले रही है, ठीक है। कहीं से कोई ऐसी चीज है नहीं जो छिपाने की दबाने की बात हो रही, तो फंसेंगे कैसे हो?